जब 2019 का एंड था तो उस समय मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। जब मैंने वो पढ़ना चालू किया तो मेरे को लगा यार दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं बट मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। करना मेरे को बिजनेस था, मुझे समझ में आ गया था कि जॉब नहीं करना है ना। तुमने एक बढ़िया बात कही कि ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान ढूंढो और उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको पैसे देगा। करेक्ट। कहीं भी उस समय भी इच्छा ये नहीं थी कि मैं आपसे क्या ले लूँ, मैं हमेशा ये चाहता था कि हम क्या मिलके कुछ किया जा सकता है। क्या है गुरमार्ग? तो वो जो तुमने एक नब्ज पकड़ी है एंटरप्रेन्योरशिप की कि सबको ये प्रॉब्लम है, ये पेन पॉइंट है, तो वो थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में लोग को बताओ कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप कोक की बोतल जो पीते हो, क्या वो जो उनकी सीईओ है वो कॉल करके आपको बोलती है कि कोक पियो? नहीं, आप अपने आप पीते हो। तो अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है या मार्केटिंग करनी है, कुछ भी करना है, अच्छा कंपनी बनानी है, ब्रांड बनाना है, पहली चीज़ तो भैया सेल से दूर भाग जाओ। 140-50 करोड़ की जनसंख्या है, मैं कहता हूँ एक ने ना कर दिया तो 140 करोड़ -1। अगर ब्रांड बनाना हो तो मार्केटिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा, बात भी कर सकता है। तो कस्टमर बनाना है तो क्या आपके बारे में वो पॉजिटिव सोचता है? इनिशियल बेस ऑफ कस्टमर आपको चाहिए तो आपको नेटवर्किंग से ही मिलेगा। आपके पास पैसा नहीं है, अभी कॉलेज से एजुकेशन करके निकले हो और सोच रहे हो कि कैपिटल तो है नहीं, माँ बाप ने पैसे दिए नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, MBA कोई IIT IIM से भी नहीं किया, तो ना नौकरी मिलेगी अच्छी और ना ही बिजनेस अपना हो सकता है। ऐसा ही सोचते हो ना, ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन आज अपने शो में आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जो अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप की मिसाल है कि कैसे हासिल करके कॉलेज के बाद 3 से 4 साल में, जी हाँ 3 से 4 साल में सक्सेस भी हासिल करना, नाम भी हासिल करना और एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी बनाना। उसे आज आप बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे 24 साल की उम्र में एक बच्चा कॉलेज से निकल के इन्फ्लुएंसर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल मास्टर नेटवर्कर बन सकता है। तो आज हमारे साथ है उभरते सितारे ध्रुवेश यादव, जिसको हम प्यार से DY बोलते हैं। वेलकम ध्रुवेश। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। तो भैया 2021 जब तुम हमें मिले, कॉलेज से निकले थे, 1 आध साल कुछ फ्रीलांसिंग करी थी, यस, और आज जब तुम एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, बढ़िया मार्केटिंग कंपनी, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, मेरा भी मार्केटिंग कर रहे हो जी, PR कर रहे हो, बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे हो, बड़े इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हो जी। भाई, कोई बाबा वाबा से तो नहीं कुछ लेके आए चमत्कार के? क्या हुआ क्या ये सब? मेरे को तो काफ़ी कुछ जर्नी मालूम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आपकी जबानी व्यूअर सुने कि ये सब किया कैसे तुमने, क्योंकि लोग जो यंग जनरेशन है जो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं या टाइम ख़राब करते हैं पार्टियों में, सिगरेटों में, शराब में और कंप्लेन में कि भाई हमें तो कुछ है नहीं, हमें ना एजुकेशन है, ना माँ बाप ने दिया, हमारी तो ज़िंदगी झंड है। तो ये कहानी तुम्हारे से शुरू करते हैं। तो कॉलेज तुमने कहाँ से किया? मेरा सर बीटेक का पासिंग आउट ईयर है 2017 से 2021। तो मैंने पास नहीं किया था, मैंने 2019 में ही, जब 2019 का एंड था तो उस समय मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। ठीक है, तो बट मेरी जर्नी ऐसी रही कि मैं तब तक बहुत सारी चीज़ें सीख चुका था। तो हुआ यूँ कि मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग किया करता था। अच्छा। तो नेटवर्क मार्केटिंग जब मैं करता था ना तो मेरे सपने बड़े हो गए। मैंने देखा कि यार 18 साल का बंदा बड़ा मेहनत कर रहा है, ₹1,00,000 का चेक, ₹2,00,000 का चेक। अच्छा, जब वहाँ से मेरे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल जो चीज़ें हुई, उन्होंने सपने देखने सिखाया, उन्होंने मेरे को 2-3 कैसेट्स भेजी, जो CDs होती थी ना, तो CD उसमें क्या था, एक द सीक्रेट, दूसरा एक अर्ल नाइटिंगेल की एक ऑडियो है कि यू कैन बिकम रिच करके। तो ये 2-3 चीज़ें जब मैंने पढ़ी, अच्छा तीसरी उन्होंने मेरे को बुक रिकमेंड करी, रिच डैड पुअर डैड। जब मैंने वो पढ़ना चालू किया तो मेरे को लगा यार दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं बट मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये एक ऐसा फेस था जो मेरे को रियलाइज़ हुआ, जो मैंने अपनी एक पहली बुक जो है मेरी, उसमें मैंने लिखा भी है कि इंसान का जीवन तब बदलता है जब उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अब ये रियलाइजेशन उसको 18 साल की उम्र में आ सकता है, ये रियलाइजेशन उसको 30 साल की उम्र में आ सकता है, ये 50 साल की उम्र में आ सकता है, ये 60 साल की उम्र में आ सकता है, ये एक समय डेथ बेड पे भी आ सकता है। आएगा ज़रूर, बट ये आपको डिसाइड करना है, या हो सकता है आपकी डेस्टिनी है कि ये कब आए। बट अगर डेथ बेड से पहले आ गया तो आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, बट डेथ बेड पे आया तो पछतावा ही मिलेगा कि भैया दोबारा जिंदगी मिलती नहीं, तो रिग्रेट, तो उस समय रिग्रेट। तो रियलाइजेशन जब मेरे को आ गया तब मैंने कुछ करने का ठाना। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, सीखना चालू किया। तो बस उसके बाद मेरे को कुछ अच्छे लोग मिलते गए, उनके साथ मैं काम करता गया। अच्छा अभी रुको जी, तुमने अभी किताब का नाम लिया, किताब भी लिख चुके हो? हाँ सर। किस उम्र में लिखी किताब? मैंने 21 साल की उम्र में पहली किताब लिखी थी अपनी। तो वो अकल कहाँ से है यार? लोगों को किताब पढ़ने की अकल नहीं आती, तुमने लिख दी।
सर ये भी इसके पीछे भी एक रीज़न है कि उस समय बहुत डेटा कंज्यूम किया करता था। तो जब मैंने पहली बुक लिखी, ये पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, तो उस समय मैंने ना सपनों के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा, तो उसमें सपनों के बारे में, चीज़ों के बारे में लिखा। तो मैं क्या किया करता था, डायरी में लिखा करता था कि मुझे ऑथर बनना है, मुझे मार्केटर बनना है, मुझे कंसल्टेंट बनना है, मुझे मिलियनियर बनना है। तो जब मैं ये लिखा करता था तो 2019 में मेरी एग्जैक्ट डायरी में ही लिखा हुआ है। अगर ऑडियंस को चाहिए मैं प्रूफ दे सकता हूँ पेपर में विद डेट कि अगस्त 2019 जब मैं ये लिखा करता था, तो पता नहीं क्या हुआ, अपने आप मैनिफेस्टेशन हो गया कि वो चीज़ें काम करती हुई चली गई और 2021 में अपने आप वो बुक लिख गई, पब्लिश हो गई, बेस्ट सेलर भी बन गई। अरे वाह। तो भाई देखो, लोग किताब पढ़ते नहीं हैं। मैंने 1000 किताबें पढ़ी है, और मैं भी, आप लोग को मालूम है, पेड़ों के नीचे टेंटों में पढ़ा हुआ हूँ, तो बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं, लेकिन जो एजुकेशन किताबों से मिलती है ना, उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि लोगों का ज़िंदगी भर का तजुर्बा एक 200-300 रुपये किताब में मिल जाता है। तो आपने किताब लिख ली, और फिर कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? तो सर कैरियर की शुरुआत मेरी ऐसी हुई, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, करना मेरे को बिजनेस था। मुझे समझ में आ गया था कि जॉब नहीं करना है ना। 2019 में वो वीडियो आपकी नहीं चली थी, पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, बट मेरे को कहीं ना कहीं से ये रियलाइजेशन हो गया था, क्योंकि एक आपका सेमिनार भी मैंने अटेंड किया था, आपको याद नहीं होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 2018 में, है ना, जब आप एज अ स्पीकर आए थे। तो कहीं ना कहीं से मोटिवेशन जो था वो अंदर से आ गया कि यार, तुम थे ऑडियंस उसमें मैं था। अच्छा। तब आप मुझे नहीं जानते थे तो उस समय मेरे को एक जज्बा आ गया कि नहीं यार, लाइफ में कुछ करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। तो बस शुरुआत वहाँ से करी। तो मेरा ऐसा मानना, किसी को भी स्टार्ट करना है तो एक ना एक सपोर्ट चाहिए होता है ना। यू नीड आ शोल्डर टू शूट अ गन, या फिर क्या बोलते हैं उसे, टू शूट अ बुलेट। मैं उसको कहता हूँ हॉर्सेस, एक घोड़ा चाहिए होता है। करेक्ट, जिसके ऊपर सवारी करके आप कामयाबी पे पहुंच सकते हो, तरीका आजमा सकते हो। तो मैंने उसी समय पार्टनरशिप करना चालू किया लोगों के साथ, है ना। तो एक ऐसे ही कोच मिले जो कि आज काफ़ी अच्छे कोच है, उनके साथ मैंने पार्टनरशिप किया टू ग्रो हिज बिजनेस। एंड जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हमें कोई ना कोई पर्सन चाहिए होता है जो पैसा लगाए और हमारी स्किल का उसका प्रूफ हो जाए कि मैंने फॉर एग्जांपल वो स्किल लगा के कुछ कर दिया। तो जैसे बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते पैसा कैसे कमाए, पैसा कैसे कमाए, मैं कहता हूँ मत अपना कमाने पे ध्यान दो, पहले फाइंड अ पर्सन जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, आप उनकी प्रॉब्लम ढूंढो, उस प्रॉब्लम को क्या आप सोल्यूशन कर सकते हो, क्या आप वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो जो पैसा वो कमाए उसमें से कुछ परसेंटेज आप रख लो, राइट। सो वो करियर की शुरुआत हुई मेरी वहाँ से। 1 साल 1.5 साल के आसपास मैंने काम किया। उसके बाद मेरे एक मेंटर मिले लाइफ में, आप कहो तो नाम बता दूं मैं उनका, अभी पूछते हैं उसके बारे में भी। तुमने एक बढ़िया बात कही कि ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान ढूंढो और उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो वो आपको पैसे देगा। करेक्ट। उसकी कमाई बढ़वा दो, वो आपकी बढ़ा देगा। करेक्ट, राइट। 100%। तो ये आपने एक गुर सीख लिया, और फिर आपको दूसरा मेंटर मिला, उस पर आते। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी 25 साल। और ये जर्नी कब शुरू की थी? हो गए 2020 में, मतलब फुल फ्लैज में 2019 के एंड से, तो 2020 का। तो 5 साल की जर्नी में यू आर ऑलरेडी मॉडरेटली सक्सेसफुल। करेक्ट। और आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा, जब इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर होंगे और कहीं ना कहीं अखबारों में इनके आईपीओ भी छपेंगे, ये सब करेंगे भाई साहब, मैं जानता हूँ इनको। लेकिन बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली यार तुम लोग को आज, कि एक कैसे एंटरप्रेन्योर बगैर पैसे के एंटरप्रेन्योर बनता है। क्योंकि अगर आज यूट्यूब पे सबसे बड़ी सर्च आइटम देखें ना, ये है कि बगैर पैसे का धंधा कैसे करें। सबसे बड़ी सर्च आइटम मेरे पास भी 50 क्वेश्चन है, पैसा नहीं है धंधा कैसे करें, पैसा नहीं है धंधा कैसे करें। तो तुम एक बिल्कुल चलता फिरता एग्जाम्पल हो उसका कि बगैर पैसे के भी बिजनेस हो सकता है। और उसके अलावा आज आप लोग बहुत कुछ मार्केटिंग के टिप्स लेंगे, क्योंकि ये मार्केटर में बहुत बढ़िया है। भाई मार्केटिंग करते करोड़ों रुपए की इनकम है हमारी, तो वो मार्केटिंग भी सारा पीआर यही संभाल रहे। तो उसके बारे में भी पार्ट 2 में इस एपिसोड में हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज यहाँ से इतना कुछ लेके जाओगे कि शायद आपकी लाइफ बदल जाएगी इस पॉडकास्ट के बाद में। तो भैया उसके बाद क्या हुआ, दूसरा मेंटर कौन मिल गया? मुझे दूसरे मेंटर मिले जिनका नाम है सुरेश पंचरमानी। तो मैंने उनको इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज डाला था सर, आपको पता है कि हमारी कहानी कैसे स्टार्ट हुई थी। तो तब टू बी ऑनेस्ट मैं एक वैसे फेस पे था जब मैंने थोड़ा सा अचीव किया, उसके बाद मैं ज़ीरो पे आया। ज़ीरो पे इन टर्म्स ऑफ कि कुछ मैं ढूंढ रहा था आगे करने के लिए, लाइफ में कुछ बढ़ने के लिए। एंड तब आई गेस आपसे मेरी मुलाकात हुई है, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला, और उस समय आपके उतने फॉलोअर्स नहीं हुआ करते थे, तो आपने वो रिप्लाई भी कर दिया। आज तो ये हालत है कि मैं डर जाता हूँ कि लाखों मैसेज आ रहे हैं, मैं कैसे जवाब दूँ। करेक्ट। बट एक बात है यार, काबिले तारीफ के तुमने मैसेज किया,
तुमने पोटेंशियल पहचाना के साथ में जुड़ना है, और यस लोग नहीं करते Correct. मैसेज, बहुत And- कम लोग ऐसा मैसेज करने की हिम्मत भी कर पाते हैं। यस और एक इसमें सर आपको अभी नहीं पता होगा, बट मैं आपको ये जनता के लिए मैं आपको टिप देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप अगर रियलाइज़ करेंगे ना उस मैसेज में, तो पहला मैसेज मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया था। हाँ, तो always. मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, व्हेनेवर यू वांट टू रीच आउट टू सम पीपल, डू नॉट से कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, बिकॉज उनके पास 36 मैसेज आते हैं रोज। 36, मतलब 360, आपके पास तो 360 3600 लिंक्डइन मेल में सबको कुछ बेचना है मुझे। करेक्ट कि भैया मेरे से मार्केटिंग ले लो, मेरे से डिजिटल मार्केटिंग ले लो, मेरे से ये करा लो, मेरे से अवार्ड ले लो, बहुत कुछ मैसेज आते हैं। तो डिलीट करके ब्लॉक भी करने लग ब्लॉक गया कर हूँ देते हैं। करेक्ट। तो उस समय मैंने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दिया था, एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग थोड़ा थोड़ा, तब हमने काम करना स्टार्ट किया। एंड मेरी कहीं भी उस समय भी इच्छा ये नहीं थी कि मैं आपसे क्या ले लूँ, मैं हमेशा ये चाहता था कि हम क्या मिलके कुछ किया जा सकता है, कैसे मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ। उसके बाद मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मेरे पास उस समय एनर्जी थी, एंथुजियाज्म था, मेरे को लाइफ में बहुत कुछ करना था, बट कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस और एक तजुर्बा, और मेरा ऐसा मानना है, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक इंसान को चाहिए होती है होप कि यार मेरे पास मान लो मेरा बाप खड़ा है पीछे, तो मैं लाइफ में कितना भी बड़ा करूँ, मैं अगर गिरता हूँ तो कोई सपोर्ट करने के लिए बस इतना है कि यार दुर्वेश तू आगे बढ़, मैं हूँ बस। तो मेरे को होप लगा कि नहीं यार सुरेश सर ही है वो मेरे लिए। तो बस वो जो मेरे माइंडसेट था कि नहीं यार मेरे को सुरेश सर जैसे मेंटर चाहिए, जिससे मेरी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। मेरे को कुछ नहीं, मैं मेहनत सब कर लूँगा, मैं स्ट्रेटजीज बना लूँगा, मैं ताकत लगा लूँगा, बट होप चाहिए ना किसी का। वो होप बन के आप मेरी लाइफ में आए। उसके बाद से आई लर्न नेटवर्किंग। आपको पता है नेटवर्किंग का एक्चुअली मैं जिक्र मैंने आपसे ही सीखा। उससे पहले मैं नेटवर्किंग होती थी बट उसको इस तरीके से नहीं सोचता था कि क्या फ़ायदेमंद हो सकता है, तो वो मैंने आपसे सीखा। अच्छा, वो इम्प्लीमेंट भी किया। तो आज जितना भी नेटवर्क, पॉडकास्ट, ये सब हैं बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ वो नेटवर्क जो मैंने सीखा। नेटवर्किंग करते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, शॉर्ट टॉक कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सीखी। एंड वहाँ से फिर PR एजेंसी जो हमने स्टार्ट किया साथ में मिलकर, तो वो आज आगे बढ़ के हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। सो दैट इज़ माई जर्नी हैज़ बिकेम ऑफ अराउंड 4 to 5 years। आप लोग के नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं कि मैं इनको अपना ग्रैंडसन समझता हूं। मेरे 2 बेटे हैं और ये उन सबसे छोटा ही है। वो 36 साल 38 साल के ऐसे हैं और ये भी 25 साल का है। तो हमारा रिश्ता ऐसा ही है भैया। और उसके बाद एक और किताब तुमने लिखी जो आज तक पब्लिश नहीं की, वही ज़रा बता दो। हाँ, तो मेरी दूसरी किताब है रिच ग्रैंडफादर, और ये किताब मैं सर के साथ लिखी है, सुरेश सर के साथ। एंड इसको अभी लॉन्च होने में थोड़ा समय है। आप कहोगे, अगर लोग कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली अगले 1-2 महीने में लॉन्च करूँगा। नहीं, उसका जो तुम्हारा ओरिजिनल आइडिया उसी में ओरिजिनल आइडिया। सो माय आइडिया इज़ कि मैं चाहता हूँ कि सुरेश सर की ज़ुबानी, सुरेश सर की जो कहानी है वो मेरी ज़ुबानी बयां हो, बिकॉज सर के साथ 2021 से 4-5 साल का एक्सपीरियंस। एंड मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड तजुर्बा का जो IPO आए, उसके बाद जो मैं कहानी लिखूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि वो मैं कहानी लिखूँ कि कैसे एक पर्सन पहला IPO लाए, उसके बाद 0 पे गए, उसके बाद हाउ हार्ड ही हैड वर्क टू अचीव द सेकंड IPO। एंड वो जो कहानी बनेगी, वो कहानी को मैं जनता तक या आम आदमी तक ले जाना चाहता हूँ। बस तो वो मेरा विजन है कि मैं उसको जनता तक पहुँचाऊँ। और उस बुक का नाम है द रिच ग्रैंडफादर। अनाउंस अभी कर रहे हैं, लॉन्च बाद में होगी। तो जो इन्होंने जिक्र किया कि हमारा दूसरा IPO उसकी तैयारी चल रही है, जो हमारी कंपनी है तजुर्बा, और पहला IPO 1995 में आया था जब मेरी उम्र 38 साल थी। उसके बाद बहुत बड़ा फेलियर आया, डिजास्टर हुआ, सब कुछ गवा दिया। अब दूसरे IPO की तैयारी कर रही। ये उसका जो लोग नहीं जानते हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं कि हमारा सेकंड IPO की तैयारी है और वहाँ पर वो वाली बुक लॉन्च होगी, द रिच ग्रैंडफादर। तो यहाँ से अब आप इतने बड़े, चलो नेटवर्किंग सीख लिया, आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आपके ही इस स्टूडियो में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पर आके आपके साथ पॉडकास्ट करते हैं, और आपका नेटवर्क, अब मजे की बात, मेरे से नेटवर्किंग सीख के भाई साहब इनका नेटवर्क मेरे काम आ रहा है। दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्किंग। देखिए कि कैसे यू कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये वन वे स्ट्रीट नहीं है कि हम ही हैं खाली। आज ये भी बहुत कुछ हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और आज ये बहुत इन्फ्लुएंसर्स से हमें भी मिलवा रहे हैं कि पॉडकास्ट के लिए जिन जिन लोगों से मिलना है ये मिलवा रहे हैं। तो दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्किंग। अब सब्जेक्ट आता है कि ये तो आपने किया, अब उसके बाद मार्केटियर जिस पे आप इतनी सक्सेस हासिल कर रहे हैं, क्या है गुर मार्केटिंग का? जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, मार्केटियर बनना चाहते हैं, या जो स्ट्रगल कर रहे हैं लीड्स के लिए, आज मार्केट में धंधे नहीं बढ़ेंगे, मार्केटिंग के बाद धंधा नहीं चलता। सही बात आप कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट बना लो, सही बात है। कितनी बढ़िया फैक्ट्री लगा लो, कितने बड़े डॉक्टर हो, CA हो, प्रोफेशनल हो, मार्केटिंग नहीं, धंधा नहीं चलेगा। तो वो जो तुमने एक नब्ज पकड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की कि सबको ये प्रॉब्लम है, ये पेन पॉइंट है,
तो वो थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में लोग को बताओ कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हाँ। और थोड़ा बहुत और जो नॉलेज दे सकते हो, यस देन विल कम टू के वो करके तुम क्या लाइफ में अब सक्सेस हासिल की और आगे तुम्हारा विजन क्या है। सो इस पॉडकास्ट को इस तरीके से आगे ले जाएंगे। ठीक है। तो अभी जरा बताओ कि मार्केटिंग का पिन पॉइंट क्या है एंटरप्रेन्योर्स के ठीक लिए। है। तो आज हर एक एसएमई या हर एक एंटरप्रेन्योर जितना भी आप देखो तो वो सेल्स के पीछे भागता है कि मेरे को सेल चाहिए, सेल चाहिए, सेल चाहिए, सेल चाहिए, सेल चाहिए। ना सेल्स क्या होती है? सेल्स आदमी सोचता है कि मैं किसी पर्सन से मिलूं और बेचने लग जाऊं कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट है, ये सब कुछ है, ये आप खरीदो। एंड आप इमेजिन करो या फिर आप इसको एक्सपीरियंस करो फॉर एग्जांपल कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप हमेशा क्या करते हो? दूर भागते हो। आपको अगर कोई इंसान ऐसे बेचने आता है तो आप दूर भागते हो। बट आप एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते हो, आप स्टारबक्स पे जाते हो, कॉफ़ी पीते हो 600, 800, 10,000 रुपये की खरीद के, आप हर एक महंगी जगह जाते हो और परचेज़ करते हो। बट उसके लिए क्या आपको किसी ने प्रेशर डाला? नहीं। आप कोक की बोतल जो पीते हो, क्या वो जो उनके CEO हैं वो कॉल करके आपको बोलती हैं कि कोक पियो? नहीं, आप अपने आप पीते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक एंटरप्रेन्योर सेल्स करता रहता है, बट वो एक इकोसिस्टम और एक एनवायरनमेंट ऐसा नहीं बनाता जिससे उसको सेल्स आए। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक इकोसिस्टम है। जैसे आप कहते हैं कि सेल्स इज़ द ऑक्सीजन ऑफ एनी बिजनेस, यहाँ पर मैं कहता हूँ मार्केटिंग इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बनाया तो सेल्स फ्लो कहाँ से करेगी? कन्वर्जन ही नहीं होगी, कन्वर्जन ही नहीं आएगा, बेचने वाले ही नहीं आएंगे, करेक्ट, खरीदने वाले नहीं आएंगे। करेक्ट। सो एंटरप्रेन्योर की दिक्कत क्या है? क्योंकि मार्केटिंग उसको एक्सपेंस लगता है, मार्केटिंग लगता है कि यार बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, विच इज़ टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों को ये लगता है, इस चक्कर में वो मार्केटिंग करते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते, वो सिर्फ क्या करते हैं? बेचो 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 बेचो। तो अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है या मार्केटिंग करनी है, कुछ भी करना है, अच्छा कंपनी बनानी है, ब्रांड बनाना है, पहली चीज़ तो भैया सेल से दूर भाग जाओ। ये सिर्फ सेलिंग 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 स्टार्टिंग में काम आ जाएगी। जब फॉर एग्जांपल आप इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हो तो उसमें भी मार्केटिंग ऐड होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मैं इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं सेल्स करना चाहता हूँ, मार्केटिंग क्या हो सकती है? ड्रेस वेल, आप अपना अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी बातचीत अच्छी करो, तरीका अच्छा बनाओ, नेटवर्क अच्छा बनाओ। जब आप ऐसी पर्सनैलिटी रखोगे तो सामने वाला पर्सन हो सकता है आप तक चल के आए। आप ही का एग्जाम्पल देता हूँ, आप ही ने एक बार बताया था कि मैंने बैच लगा रखा था तजुर्बा का, तो फ्लाइट में किसी ने आके पूछा क्या ये क्या है ना? तो दिस इज मार्केटिंग। व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ, सामने वाला पर्सन आपके पास खुद आए, तो ये आपने एनवायरनमेंट जब ऐसा क्रिएट किया तब आप उसे पिच कर सकते हो। बट आज नॉर्मल एंटरप्रेन्योर क्या करता है? बेचो 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 बेचो, बस उसका एक ही मकसद है, बेचो। और इस का स्ट्रेटजी से बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ, कामयाब भी हो जाते हैं, 100% होते होंगे, बिकॉज दे आर वेरी गुड सेल्समैन। बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ तो सामने वाला आदमी हमेशा ये सोचता है यार बेच के चला गया, हमेशा उसके दिमाग में रहेगा कि यार ये बेच के चला गया, प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं थी। आज 90% ऑफ द इंश्योरेंस वाले जितने भी लोग होते हैं, आज देखो उनका फीडबैक लोगों का क्या होता है? यार बेच के चला गया। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर वो ऐसे अच्छे मार्केटर बन जाए, वो अच्छे एडवाइज़र बन जाए, वो अच्छे कंसल्टेंट बन जाए, तो क्या वो चीज़ उनको सेल्समैन कहलाएगी? नहीं, वो कंसल्टेंट कहलाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं किसी इंश्योरेंस लेट्स सपोज बेचता हूँ मैं, तो अगर मैं किसी को बेचने जाता हूँ तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इंश्योरेंस मैं ये कहता हूँ कि भाई आपका लाइफ का प्लान मैं आपको बताता हूँ कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपकी उम्र में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, रिस्क क्या है, मैं एडवाइस करने वाला हूँ। उसके एडवाइस के बाद इफ़ यू फील लाइक कि आपको ये करना चाहिए आप करो, नहीं करना चाहिए इट्स टोटली योर चॉइस, राइट? तो सामने वाला एटलीस्ट सुनेगा तो फर्स्ट थिंग इज़ एवरी कस्टमर और एवरी पोटेंशियल कस्टमर हैज़ टू गिव योर अटेंशन फर्स्ट। अगर उन्होंने अपना अटेंशन दे दिया और आपने अच्छी चीज़ें समझा दी, तब वो खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हम पहले दिन से ही या पहली तरफ से ही बेचना चालू हो जाते हैं तो सब दूर भाग जाता है वो। तुमने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही, मैंने नोट कर ली, कि लोग समझते हैं मार्केटिंग में पैसा बहुत लगता है, और तुमने कहा पैसा नहीं लगता, गलत है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि मार्केटिंग में तो स्टार्टअप आज करोड़ों रुपया जला रहे हैं, बर्न, मतलब 1000 करोड़ घाटा कर देते हैं मार्केटिंग में, और तुम कह रहे हो पैसा नहीं लगता है। इसके बारे में तो बताओ जरा। इसको एक्सप्लेन ऐसे करूँगा। देखो सर, दो तरीके की चीज़ें हैं ना। एक तरफ है स्टार्टअप्स और बड़ी दुनिया, और कोको कोला, स्टारबक्स और ऐसी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, है ना। आज इनके पास पैसे की कमी नहीं है, ये जितना चाहे उतना मार्केटिंग में बर्न कर सकते हैं, एंड दे डोंट इवन थिंक। आज रेड बुल कितना पैसा उड़ाती है ऐसे स्टंट्स में, विच इज़ गुड, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी है। बट एक आम आदमी, एक SME, एक एंटरप्रेन्योर, वो इतना पैसा क्या जला सकता है? नहीं जला सकता। तो मैं कहता हूँ कि फिर आपको ये करना चाहिए, नहीं, आपको क्या करना चाहिए? स्मॉल लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज़। वो क्या कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको लाइफ में कॉमोडिटी मार्केट से बाहर निकलना है और मार्केटिंग करना चालू करनी है, पहली चीज़ आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़, रीज़न बिकॉज ये आपको कम खर्चे में आगे बढ़ा देगा।
अभी इसके बाद पर्सनल ब्रांड भी एक्सप्लेन हाँ, करना पड़ेगा, हाँ, क्या होता है। मैं वो बहुत करता लोग को यही नहीं मालूम, मैं तो देखता हूँ। करेक्ट। हाँ, तो मैं वो करता हूँ कि आपको कम खर्चे में पहले कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कस्टमर को अट्रैक्ट करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप पेन पॉइंट पे बात करो, आप प्रॉब्लम से बात करो। लेट्स सपोज मैं डॉक्टर हूँ एग्जाम्पल, तो मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर मैं एक ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ बनाता हूँ जिसमें मैं लोगों को ये भेजता हूँ कि आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट 90 डेज़, या फिर आई कैन हेल्प यू विद डायबिटीज़ फॉर एग्जाम्पल इन नेक्स्ट 90 डेज़, सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिबिलिटी देख के और पोस्टर देख के, बिकॉज ऑफ देयर पेन पॉइंट, वो बंदा अट्रैक्ट होगा। तो जब भी आपको मार्केट में या इस तरीके से लो कॉस्ट बिना मार्केटिंग के ऐसा कुछ करना है, तो हमेशा आपको पेन पॉइंट पे ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा, मैं एक बड़ी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ जो आपको बस दिमाग खोलेगा कि यार क्रिएटिव आइडिया हो से कहते हैं। अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया कि DHL, तो DHL एक बड़ा ब्रांड है, उसने अभी रिसेंटली क्या किया, 2014 में क्या किया, उसने बड़े बड़े बॉक्सेस थर्मोप्लास्टिक लेयर से पैक किए। तो थर्मोप्लास्टिक लेयर क्या होता है, ब्लैक हो जाती हैं जब वो ठंडी जगह में रहते हो। मान लो AC में रखे हुए हैं तो वो ब्लैक दिखेंगे, बट जैसे ही वो धूप में जाएंगे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो DHL ने क्या किया, अपने ब्रांड के बॉक्सेस लगा दिए जिसमें लिखा हुआ था DHL इज़ फास्टर, और उसको थर्मोप्लास्टिक कोटिंग कर दी। अच्छा, अब अमेरिका में उसको कॉम्पिटिटर कौन है, FedEx और ये UPS। तो इन दोनों से शिप करा दिया कि भाई आप ये दोनों लेके जाओ। अब क्योंकि वो DHL इज़ फास्टर छुपा हुआ था तो लोगों को दिखा नहीं, एंड वो लेके चले गए। बट जब वो रास्ते में डिलीवर कर रहे थे तो धूप पड़ी, और धूप पड़ने के चक्कर में वो DHL इज़ फास्टर की ब्रांडिंग दिखने लगी। अब आप इसमें सोचो कहाँ पैसा गया, कुछ भी नहीं, बट टॉक ऑफ द टाउन बन गया। इसको गोरिल्ला मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो अगर हम तरीका और स्ट्रेटजीज कुछ ऐसी यूज़ करें जो कम खर्चे में हो पाए, तो वो हमेशा बेनिफिशियल है आपके बिजनेस के लिए और हमेशा रिजल्ट अच्छा लाएंगे। तो ये तो हो गया, तुमने थोड़ा मार्केटिंग की टिप्स दे दी। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कि साइड हसल या कॉलेज से निकल के क्या करना चाहिए बच्चों को कि जल्दी से कमाई हो जाए। और वो जो मैं कहता हूँ ना, पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, तो वो नौकरियां करके टाइम ना खराब करें। तो वो थोड़ा सिखा दो यार लोगों को, ऑडियंस को, जो लोग आपकी उम्र के 20-22 वाले देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल टिप देता हूँ जो चीज़ मैंने फॉलो की। तो शुरू में किसी भी पर्सन को लेट्स सपोज बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो देखो पैसे तो नहीं होते, तो एक ही चीज़ आप डेवलप कर सकते हो, वो है स्किल, है ना, और टाइम ज़्यादा दे सकते हो। तो पहले तो आपको हमेशा देखो, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह आपको बहुत सारी स्किल सिखाई जाती हैं, बट मनी मेकिंग स्किल कोई नहीं सिखाता। तो पहली चीज़ आपको हमेशा फोकस करना है कि भाई मनी मेकिंग स्किल क्या है, ठीक है। अब वो डिपेंड कर सकता है हर एक पर्सन के लिए कि उसके लिए मनी मेकिंग स्किल क्या बन सकती है। मेरे लिए मनी मेकिंग स्किल बनी कॉपी राइटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग। ये तीनों चीज़ें मेरे लिए बनी। किसी और पर्सन के लिए हो सकता है वो वीडियो एडिटिंग बन सकती है, किसी और पर्सन के लिए हो सकता है UI UX डिज़ाइनिंग बन सकती है, किसी और पर्सन के लिए SEO बन सकता है, किसी भी पर्सन के लिए कुछ भी बन सकता है। तो पहली चीज़ तो मैं आइडेंटिफाई करनी है कि मैं क्या ऐसी हाई इनकम स्किल डेवलप करूँ सो दैट मैं दुनिया में वैल्यू ऐड कर पाऊँ, पहली चीज़, ठीक है। डेवलप करने के बाद अब सेकेंड स्टेप क्या है, यू नीड टू फाइंड पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद दैट प्रॉब्लम। लेट सपोज मैंने मार्केटिंग डेवलप कर ली, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको मार्केटिंग चाहिए, जो मार्केटिंग क्रैक नहीं कर पाए, जिनको प्रोडक्ट बना लिया है, बैठे हुए हैं, सेल्स नहीं आ रही, धंधा नहीं आ रहा है, क्या करें, राइट। सो जब भी आपने एक स्किल डेवलप कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट में ऐसे लोगों को ढूंढना है जिन्हें वो प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, और आपको अब उन पर्सन के पास जाना है और बोलना है कि आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, मैं इसका सलूशन आपके पास देता हूँ। मुझे अब लेट सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करियर, तो उस समय हो सकता है मेरे पे कौन ट्रस्ट करे, कोई कहेगा यार आप पे क्यों ट्रस्ट करूँ, या आपके साथ काम क्यों करूँ, और मैं पैसे क्यों दूँ। तो उस समय एक ही फॉर्मूला होता है, वो ये कि आप उनको जिताओ और आप खुद जीतो। इसका मतलब आप शुरू में पैसे मांगोगे तो सामने वाले को लगेगा यार ये भाग ना जाए, ये हो सकता है काम अच्छा ना डिलीवर करे। बट व्हाट इफ़ यू से कि भाई आप जब जीतो, लेट सपोज आप XYZ बिजनेस कर रहे हो और अभी ये इतने करोड़ का धंधा है, बट मैं अगर उसमें आता हूँ एंड इफ़ आई ऐड 1 करोड़ एक्स्ट्रा, मुझे उसमें से इतना दे देना। अच्छा, अच्छी बात यह है सर कि हर एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा भूख होती है एक और एक्स्ट्रा रेवेन्यू ऑफ इनकम डेवलप करना। ऐसा कौन सा एंटरप्रेन्योर है जिसको नहीं चाहिए कि मेरे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू डेवलप हो। सबको चाहिए। तो क्या वो आप आदमी बन सकते हो जो उसके लिए एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू डेवलप कर सकते हो विद दैट सोर्स, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो उसके पास चीज़ें हैं। अगर कर सकते हो तो ऑफर करो, वो सामने वाला बंदा हाँ कहेगा तो कमाओ, अपनी स्किल को प्रूव करोगे। अगर सच में वो पैसा कमाया तो आप कमाओ, आप भी कमाओ। और लेट सपोज वो काम नहीं करता है तो आपकी स्किल में गड़बड़,
है ना, तो फिर आप स्किल फिर से मॉडिफाई करो, नई चीज़ें लर्न करो एंड अगेन नेक्स्ट पर्सन को रीच आउट करो. सो दिस इज़ हाउ फंडामेंटल ऑफ मेकिंग मनी गोज, कि किसी भी पर्सन को अगर स्टार्ट करना है, सो दिस इज़ द फंडामेंटल. आप ये करोगे तो आपको जल्दी कामयाबी मिल सकती है. यहाँ पर दो बातें और तुमने कही जो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस को क्लैरिटी हो जाए. पहला के रीच आउट टू देम, उसके लिए आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस. और बच्चों में वो कई बार बहुत कमी हो, यार ये तो बड़ा आदमी है, जवाब देगा नहीं, होता है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑफ फियर. और खासकर वो जो छोटे घरों से आए हैं, हम लोग सब छोटे घरों से हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स रहता था, बड़ा आदमी है, जवाब देगा नहीं देगा. पहली बात. दूसरी बात यह है कि आपने बोला कि उसकी इनकम बढ़ाओ, तो वो स्किल हासिल करना, उसमें कितना टाइम लगता है ऐसा कि वो वाली स्किल हासिल करो उतनी गहराई से कि आप किसी बिजनेसमैन को ये कह सकते हो कि मैं तेरी इनकम बढ़ा दूंगा लाखों से या करोड़ों से. हाउ डू यू गेट दैट? सर ये देखो, पहली चीज़ तो जो रीच आउट करने का कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस एनी हाउ आपको डेवलप करना है और माइंड में ये रखना है कि यार देखो, करूँगा नहीं फॉर एग्जांपल तो कुछ होगा भी नहीं, तो करके देख लेता हूँ बस. ना ही करेगा वैसे कौन सी हाय करेगा ना, हाँ वैसे कौन सी हाय. लेट्स सपोज उन्होंने ना भी किया, कोई बात नहीं. इस दुनिया में 7 करोड़ बिजनेस ओनर्स हैं, 140-50 करोड़ की जनसंख्या है. मैं कहता हूँ एक ने ना कर दिया तो 140 करोड़ -1 कुछ फर्क पड़ा नहीं. तो इतना सोचना क्यों. आज देखो आप आज एक आदमी, आप बच्चा भी आप देखो सुसाइड करता है, या ज़्यादातर लोग जो सुसाइड करते हैं वो क्यों सुसाइड करते हैं. उनको लगता है यार मेरे 10 आसपास वाले लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं. उनका कारण ये नहीं होता है फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ गलत किया या कुछ हुआ. उनको लगता है यार मेरे आसपास वाले क्या सोच रहे हैं, मेरे जो 200-500 लोग जो जानते हैं मुझे वो क्या सोच रहे हैं. अच्छा मज़े की बात आप ये कि आप देखो कि एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को, अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट इन्फ्लुएंसर एंड बिग पीपल, उसको 200-400-500 ही लोग जानते हैं उसकी लाइफ में. और उनके चक्कर में वो आदमी सुसाइड कमिट कर लेता है. मैं कहता हूँ 400 माइनस कर लो और कहीं ऐसी जगह बस जाओ जहाँ आपको कोई नहीं जानता है. क्या वो बंदा सुसाइड करेगा? नहीं. तो सेम है इस फील्ड में कि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी सोचते हैं कि यार उसने मना कर दिया. मैं कहता हूँ नहीं, रीच आउट करके देखो. अगर उसने नेगेटिव सोचा भी, कोई बात नहीं, उसको ब्लॉक मार दो. बाकी जनसंख्या तो पड़ी है, उनको रीच आउट करना चालू कर दो. तो पहली चीज़ ये तो करना तो पड़ेगा. दूसरी चीज़ है माइंडसेट रखो कि यार अगर नहीं हुआ, देखो आपको अपनी तरफ से फुल एफर्ट डालना है, पॉजिटिव एफर्ट डालना है, अच्छा एफर्ट डालना है. ऐसा नहीं आप माइंडसेट रख के कर सकते कि यार मना करेगा कोई बात नहीं. आपको एफर्ट पूरे करने, उसके बाद भी अगर मना करे तो भगवान पे छोड़ दो कि ठीक है यार कोई बात नहीं, आई नीड टू रीच आउट नेक्स्ट. तो पहला चीज़ ये. तो दूसरा था कि हम रीच आउट करें कैसे. तो मैंने पहले भी ये फॉर्मूला बताया था कि हर एक पर्सन को फॉर एग्जांपल हज़ारों मैसेज आते हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, पिचिंग के, सर्विसिंग के. तो लोगों का दिमाग ना ठोस हो चुका है, उनको आदत पड़ चुकी है कि रोज़ आ रहा है, रोज़ आ रहा है, रोज़ आ रहा है, रोज़ आ रहा है. अब उसी में आप भी रोज़ आ रहे हो तो आपका कोई स्पेशल कुछ बना नहीं, राइट. सो यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी काम कर सकती है. ईदर गो थ्रू अ रिकमेंडेशन, कि लेट सपोज आपका कोई क्लोज नोन है और उसने रिकमेंड किया, तो वो ब्रेन का जो बैरियर है ना वो हट जाता है क्योंकि किसी क्लोज ने रिकमेंड किया. दूसरा, अगर आपको कोई रिकमेंडेशन करने वाला फॉर एग्जांपल नहीं है और आपको सिर्फ सोशल मीडिया से करना है, तो ट्राई टू राइट अ मैसेज. इसको मैं कॉपी राइटिंग ही बोलता हूँ, राइट. सो कॉपी राइटिंग सीक्रेट्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे कि हाउ टू राइट अ मैसेज टू समवन सो दैट वो ओपन करें और क्लिक करें. इन 2019 आई स्टार्टेड माई बिजनेस. जब मैंने करियर स्टार्ट किया, आई रोट अ सिंगल मैसेज, सिंगल ईमेल, और उस ईमेल में मेरे को उनका आगे से कॉल आया, राइट. सो ये कैसे लिखते हैं, जब आप उनको वैल्यू देते हो, सो दैट समवन इफ रीडिंग इट उसको लगे कि ये मेरे काम की चीज़ है. तो मैसेज के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी भेजो, ईमेल भेजो, व्हाट्सएप कुछ भी हो सकता है. आप उसको लिंक्डइन भेजो, उनको ईमेल भेजो, उनको इंस्टाग्राम भेजो, कुछ भी भेजो. बट द पॉइंट इज कि मैसेज शुड बी हेल्पफुल फॉर देम. लेट्स सपोज मैंने आपको मैसेज भेजा, तो आपको मैसेज लिख के ये पढ़ना चाहिए कि ये मेरे काम की बात है. अब हर एक इंसान को अपने काम की बात करना पसंद है, वो आपके काम की बात नहीं करेगा, वो अपने काम की बात पढ़ेगा भी, सुनेगा भी, देखेगा भी. तो क्या उस ईमेल में आपने उनके काम की बात कर रखी है? अगर कर रखी है तो वो रिप्लाई करेंगे, अगर नहीं कर रखी तो कौन ही करेगा. आज आपका बिहेवियर देख लो, हमारा बिहेवियर देख लो, हर एक इंसान का बिहेवियर है, उसके काम की चीज़ होती है तो वो पढ़ता है. तो आपको ऐसा कुछ करना है सो दैट उनके फ़ायदे की बात हो. अगर उनके फ़ायदे की बात होगी तो वो रिप्लाई करेंगे. तो ये जो स्किल है जिनको नहीं मालूम कि कहाँ से सीखे, कोई इंस्टीट्यूट होते हैं, यूट्यूब से सीखते हो, कैसे सीखते हो ये स्किल? सर ये देखो इन्फॉर्मेशन एज है आज, है ना. आज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन गूगल
यूट्यूब एंड अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है ना, तब हमारे समय पे चैट जीपीटी नहीं था। हाँ। अब हम भी ऐसा बोलते हैं, देखो सर कि हमारे समय में ये नहीं था। नहीं तो इस उम्र में 25 साल की उम्र में ये कहना पड़ रहा है, हमारे टाइम में ये नहीं था कि जमाना कितना डायनामिक हो गया, कितनी जल्दी जल्दी बदल एवरी रहा है। 2 से 3-4 साल बाद टेक्नोलॉजी हाँ। चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो कहने का इतना तात्पर्य है कि यूट्यूब और गूगल, आपको इन्फॉर्मेशन एज के ज़माने में आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में मिल जाता है। आपको यूट्यूब में मिल जाता है, आपको गूगल पे मिल जाता है। तो हर एक चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन जो बेसिक है एटलीस्ट, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो ना। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी एडवांस चीज़ें या हैंड होल्डिंग या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको किसी पर्सनल मेंटरशिप या मेंटर के पास जाके ही मिलती हैं। जैसे मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, वो चीज़ें हो सकता है गूगल देता ही ना मुझे, ना कभी यूट्यूब देता। बट करियर स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो सब अवेलेबल है। आपको कोई एक्सक्यूज़ करना ही नहीं कि आपको यूट्यूब पर, गूगल पे आपको सब मिल जाता है टू लर्न बेसिक स्किल्स। एडवांस सीखने के लिए आपको चाहिए बहुत सारी चीज़ें, मेंटर चाहिए, अच्छा आदमी चाहिए जो आपको सिखा सके, मेंटरशिप चाहिए, बट बेसिक कोर्सेज तो सब अवेलेबल है ना। जाने कितने लोग बना के बैठे हैं वीडियोस। हाँ, तो हार्वर्ड ने डाल दिया है free हार्वर्ड ने courses, डाल दिया है, जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपया लोग खर्चते थे, आज वो कोर्सेज यूट्यूब पे फ्री है यार। फ्री है, करेक्ट। तो स्किल अगर कोई सीखने वाला हो तो सीख सकता है, है बेसिक, और फिर ग्राहकों तक, जैसे आप मेरे तक पहुँचे, औरों तक पहुँचे, इस तरीके से पहुँच के, करेक्ट। और बगैर कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट किए हुए शुरू में उनका फ़ायदा कराओ तो आपका भी फ़ायदा होगा। तो आपका कैरियर एक किक स्टार्ट, बाद में फिर आपको पैसे देने वाले मिल जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं। तो ये आपकी ये जर्नी रही। करेक्ट। कई बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ तुम जुड़ गए, अब उनकी मार्केटिंग कर रहे हो। तो ना शुरू में तो चलो कुछ लोग मिल गए, आप वहाँ से पहुँचे, लेकिन उससे भी तुम अब आगे निकल चुके हो और बड़े ब्रांड से कर रहे हो, वो कैसे हुआ? सर ये सारा सब हुआ नेटवर्क से, दूसरा मार्केटिंग से। क्योंकि मेरे जो फनल, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जो मैं ऐड चलाता हूँ, तो वहाँ से मेरे को लोग ऑटोमेटिकली, अच्छा, अब आप ऐड भी चलाने लग गए? तो अब हम ऐड भी चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से लोग जानते हैं। तो अभी हम लोग बड़े ब्रांड्स तक रीच आउट करते भी हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इनबाउंड आ जाते हैं, लोग इंक्वायर कर लेते हैं, या फिर हमारे जो ऐड चलते हैं उसमें आ जाते हैं, या फिर नेटवर्क से मिल जाता है ऑटोमेटिकली कोई ना कोई। अब बिजनेस तो हो गया, कमाई भी ठीक ठाक हो रही है ना। थोड़ा सा बहुत लोगों को ना इस उम्र में, मुझे नहीं थी अक्ल, मैं इसलिए तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मनी मैनेजमेंट, उस पैसे को संभालना, वो तुमने सीखा या नहीं सीखा, या सीखना है, और कैसे संभाल रहे हो? क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा संभालना 10 गुना मुश्किल है, तुम भी जानते हो। करेक्ट सर। तो इसमें मैं अभी टू बी ऑनेस्ट ओपिनियन टू ऑडियंस, मैं बहुत कच्चा हूँ। अच्छा। मैंने जब आपसे मैं जुड़ा तब मैंने एक्चुअल में पैसे की थोड़ी अहमियत समझी। नहीं तो उससे पहले क्या होता था, क्योंकि मुझे कमाना बहुत आसान है, जैसे आपने बोला ना, तो कमाने की जब मेरे को आदत पड़ गई ना, तो मुझे अगर अकाउंट में मेरे पड़ा है और मेरे को किसी ने मांगा ऐसा ही, तो मैं उसको ऐसे ही डाल देता था। क्योंकि मेरे को पता है आ जाएगा। तो मेरा आदत ऐसा हो गया था कि कैश फ्लो आ रहा है तो फिर देते जाओ देते जाओ देते जाओ। जब मैं आपसे जुड़ा तब मेरे को ये माइंडसेट आया कि भाई पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, पैसा आपको मैनेज करना आना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तब से मैंने हैबिट डेवलप करी है कुछ, जिसमें मैं पैसे की सेविंग कर रहा हूँ, अच्छी जगह इन्वेस्ट करता हूँ। वो रिवील नहीं करूँगा मैं कहाँ क्या करता हूँ, इट्स देयर पर्सनल चॉइस। बट स्टिल टू बी ऑनेस्ट, मैं उसमें एडवाइज़र अभी नहीं हूँ कि मैं कुछ सजेस्ट कर पाऊँ। मैं सीख रहा हूँ, आई एम अ कंटिन्यूस लर्नर इन दिस, कि मैं कैसा मैनेज कैसे करूँ। क्योंकि अभी बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे उड़ जाते मैंने कमाया उड़ जाते। तो कुछ तो कम हो गया, पहले ज़्यादा उड़ा देते थे, तो मुझे याद है बहुत पहले किसी को भी बांट देते थे, कहीं भी जाके खर्चा कराते थे। तो हमारी ऐसा होता है ना, हम बाय नेचर देखा जाए तो सब हेल्पर हैं हम। हाँ। तो हम सोचते भी नहीं कि किसको हेल्प करना चाहिए। अगर मान लो कोई, जैसे मेरे साथ क्या होता था, मान लो कोई 2 दिन पहले ही एक दोस्त बना। अच्छा ऐसा होता है कि यार उस उम्र में फॉर एग्जांपल कोई दोस्त बनता है ना, तो उस उम्र में तो देखो लोग कामयाब है नहीं फॉर एग्जांपल, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि मेरे दुख में ये साथ देगा। हाँ, क्योंकि तुम कमा रहे हो, वो कमा नहीं रहे। तो मैंने ऐसे कुछ दोस्त बना लिए फॉर एग्जांपल, बन गए, जो पैसा मांगने लग जाते थे। अब अच्छा दोस्ती हुई 4 दिन की, महीनों की, 2 दिन की, जितनी भी हुई, तो कुछ दे भी देता था। उस समय मेरा दिल ऐसा था कि ठीक है यार दोस्त है, दे देता था। फिर बाद में सब समझ में आया मुझे, तो मैंने कहा नहीं यार। तो तब से मैं सीख रहा हूँ, आई एम कंटिन्यूसली लर्निंग दिस हैबिट टू मैनेज मनी एंड ग्रो मनी, सो स्टिल इन लर्निंग फेज। तो ये तो लर्निंग रही यंगस्टर्स के लिए कि कॉलेज से निकल के आप कितनी जल्दी अपना कैरियर एस्टेब्लिश कर सकते हो। अब आते हैं तुम्हारी जो दूसरी स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग के ऊपर, जिसमें तुमने शेयर किया कि मार्केटिंग में पर्सनल ब्रांडिंग, मार्केटिंग में कैसे लोग आप तक पहुँचें, नो कॉस्ट मार्केटिंग कैसे करो, और थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में, जैसे
फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट कंपनी है, ये समझ लीजिए ये पानी बनाती कंपनी, नया उसने ये शुरू किया है, ये तो बिस्लेरी एक ब्रांड है, लेकिन कोई भी XYZ ब्रांड है यहाँ पर, उसके लिए तुम्हारी क्या सलाह रहेगी? A to G उसको कैसे इस प्रोडक्ट को मार्केट करना है? फैक्ट्री लगा ली, आउटसोर्स कर रहा है, कहीं से बनवा रहा है, अपना ब्रांड बना लिया उसने, एक नाम रख दिया, अब उसको मार्केटिंग करनी है। बहुत से लोग ये देख रहे होंगे जिसमें डॉक्टर होंगे, CA होंगे, प्रोफेशनल होंगे, प्रोडक्ट वाले होंगे। तो अभी मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, फिर प्रोफेशनल पे आते हैं, दोनों कवर करते हैं। तो प्रोडक्ट वाला कैसे आगे बढ़े? ठीक है, तो ऑल्दो ये आपने बड़ा हार्ड प्रोडक्ट उठाया है, क्योंकि बिस्लरी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया होगा मार्केटिंग में, और आज भी आप देखते हो कंटिन्यूसली लगाता ही है ना। बट लेट्स सपोज किसी को अगर तब भी 36,000 ब्रांड आ रहे हैं ना, बहुत सारे बोतल के सस्ते भी हैं, आ रहे हैं। यस, तो लेट्स सपोज किसी ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, तो देखो उसके पास बहुत ज़्यादा अगर पैसा है, तो मैं कहता हूँ खूब अच्छा PR बनाओ, खूब अच्छा मार्केटिंग करो, एडवर्टाइजमेंट करो। बट अगर कम पैसा है, और मैं लेट्स सपोज मैं ऐसा मानता हूँ कि जब किसी को स्टार्ट करना है तो बहुत ज़्यादा बर्न नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक पहली स्किल इज़ टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद पीपल हु कैन बिकम योर बल्क ऑर्डर वाले डील। लेट्स सपोज एक होटल में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई XYZ होटल है, उसको ये बोतल चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, तो क्या वो होटल वाला पर्सन आपका दोस्त बन सकता है? अगर बन सकता है तो आपको इनिशियल जाने कितने ऑर्डर्स वहाँ से मिल गए, है ना। तो ऐसे क्या आपके स्टार्टिंग के 10, 15, 20, 100 कस्टमर ऐसे बन सकते हैं जो क्योंकि ये 20 रुपये का प्रोडक्ट है, अगर मैं ऐसे 20-20 के प्रोडक्ट D2C मॉडल में जाऊंगा तो मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं बचेगा और मार्केटिंग में बड़ा खर्चा लग जाएगा, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज़ लो मार्जिन प्रोडक्ट। तो जब मेरी लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, लो मार्जिन प्रोडक्ट है, और मैं D2C मॉडल में या सिंगल कस्टमर को बेचने जाऊंगा, तो मेरा कस्टमर तक पहुंचने का खर्चा ही इससे ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका बेस्ट वे क्या हो सकता है? फाइंड वन पर्सन हु कैन बाय इन बल्क। तो जब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका प्राइस अगर सस्ता है फॉर एग्जांपल, तो आपको हमेशा B2B पहले अपनाना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि B2C अपनाना है। एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे टी-शर्ट वाले जो लोग होते हैं, टी-शर्ट बनाते हैं जिनकी कॉस्ट लेट्स सपोज 250 है, वो D2C में स्टार्टिंग से ही उतरते ही लॉस में खाने लग जाते हैं। रीज़न बिकॉज फेसबुक में एक्विजिशन कॉस्ट ही 300 चली जाएगी, 1,000 रुपये चली जाएगी। 300 का प्रोडक्ट 1,000 रुपये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो ईदर वन वे टू बिल्ड इट, गेट फंडिंग, पैसा लगाया उसके बाद आप जलाओगे तब बेचोगे। दूसरा वे क्या है भाई, क्या आपको कोई बड़ी कंपनी मिल सकती है? लेट्स सपोज कोई स्पोर्ट्स की कंपनी है, कोई स्पोर्ट्स की अकेडमी है, लेट्स सपोज आज कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, तो हर एक कॉर्पोरेट कंपनी में टी-शर्ट चाहिए होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को, तो क्या आप वो बल्क डील उठा सकते हो? तो अगर वो बल्क डील उठा सकते हो तो पहली चीज़ उसको क्रैक करने में लगो आप। बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसे हमारे एक मित्र होते थे, उन्होंने 10-20 लाख का प्लांट आता है इसका पानी का, जैसे घर में छोटा RO लगा होता है, बड़ा RO होता है, तो उसने किराए की जगह लेके एक बड़ा RO लगा दिया, बोरिंग का पानी आता था, क्लीन होके भर रहा है। तो उससे वो जो ऑफिस में बोतल नहीं होती 20-20 लीटर वाली, वो सारे ऑफिसों में सप्लाई शुरू कर दी। वहीं जहाँ उसका इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री थी, वहीं पर ही उसने 100 ग्राहक बना लिए। अब वहाँ सब ग्राहकों के 100 बोतलें रोज जा रही हैं ऐसी। फिर ऐसे ही होटलों से टाया, बड़ी बड़ी जगह जहाँ पे जिसको कोई ब्रांड का इतना नहीं होता, ठीक है भाई पानी अच्छा है, बॉटल ठीक है, पैकेजिंग ठीक है, और कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, बिल्कुल रॉकेट साइंस है ही नहीं, कमोडिटी मार्केट है, लेकिन है इसमें कॉस्ट कुछ नहीं है, बोतल और फ्री का पानी है उसके फैक्ट्री के खर्चे वही है, सही बात, रॉ मटेरियल कॉस्ट कुछ नहीं है, जमीन से पानी निकल रहा है, साफ होके आ रहा है, बट मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत बड़ा है। तो अगर ब्रांड बनाना हो तो मार्केटिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा, बाद में कर सकता है, बट शुरू में लेट्स सपोज उसके पास नहीं। लेकिन यहाँ पर सर बहुत बड़ी जो मेन चीज़ आती है वो पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं कि आप कितने वायरल हो, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये है कि आपका कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है। तो लेट्स सपोज आपको कोई होटल वाला इवेंट फॉर एग्जांपल या होटल वाला बंदा आपका कस्टमर बनाना है, तो क्या आपके बारे में वो पॉजिटिव सोचता है? क्या आपका वो दोस्त है? अभी आते हैं पर्सनल ब्रांड पे, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पहले मार्केटिंग खत्म करते हुए पर्सनल ब्रांड आता है। हाँ, तो कहने का मतलब उसमें ये था कि आपको हमेशा ऐसे बल्क वाले ऑर्डर्स उठा, रिलेशन बना लो ना, नेटवर्किंग करो, जाओ मिलो, एड कॉपी सीखो, मैसेज भेजो, तो ग्राहक बन जाएगा, उसके फायदे की बात करो, बल्क वाले। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट। अब आते प्रोफेशनल, बड़े स्ट्रगल करते हैं यार। डॉक्टर मैंने देखा है इतने साल पढ़ाई करके, CA इतने साल पढ़ाई करके 15,000, 10,000, 5,000, 500 में भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो भाई इतना पढ़े हो यार, CA आसान है? अभी कितने साल आदमी फेल होता रहता है कई बार। डॉक्टर तो 35 साल की उम्र तक पढ़ता ही रहता है, लेकिन मार्केटिंग नहीं आती। फिर वही होता है कि जाके मैक्स हो गया, ये हो गया, बड़े बड़े अस्पतालों में नौकरी कर लेते हैं, या अपना क्लिनिक खोलने की हिम्मत नहीं होती।
उनकी कैसे उनको मार्केटिंग करनी। ठीक है, तो इसको बिगिनर से लें कि मान लो कोई बंदा स्टार्ट ही कर रहा है, मान लो सीए है या कोई डॉक्टर है, कुछ है, तो इसमें 2 फेजेस होते हैं सर। एक जहाँ आपको एक्सपेंस करना ही करना है, दूसरा ऐसा फेज है जो मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ, ये मैंने सीखा ही आपसे वैसे तो, नेटवर्किंग ग्रुप्स है ना। तो लेट सपोज स्टार्टिंग में आपके पास कोई कस्टमर बेस नहीं है, तो वहाँ पर आपकी देखो मार्केटिंग तो करनी है, बट वहाँ पर मार्केटिंग किसकी करनी है? आपकी। वो आपकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है? आप अच्छी एलिवेटर पिच बनाओ, आप अच्छा ड्रेसअप करो। जब भी आप अच्छा ड्रेसअप करोगे, अच्छी पर्सनालिटी रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आप किसी को कन्विंस कर पाओगे प्रोडक्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो पहली चीज़ तो आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करनी है, और इनिशियल बेस ऑफ कस्टमर आपको चाहिए तो आपको नेटवर्किंग से ही मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा, अब पैसा आने के बाद या इनिशियल पैसा डेवलप करने के बाद यू नीड टू बिकम अ ट्रस्टेड एडवाइज़र और कंसल्टेंट इन दिस फील्ड। इसका मतलब कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, वो पोटेंशियल कस्टमर का जो पेन पॉइंट है, क्या वो पेन पॉइंट आप सॉल्व करने के एडवाइज़र बन सकते हो? बस एडवाइज़र बनने पे ध्यान दो। अगर आपने एडवाइज़र बनने पे ध्यान दिया, अपनी मार्केटिंग अच्छी करिए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी करिए, आप लिंक्डइन पे पोस्ट लिखते हो, आप फॉर एग्जांपल गूगल पे आपकी अच्छी प्रोफाइल है, तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर आपके साथ काम करना चाहेगा। तो सेकंड लेवल पे आपको, पहले लेवल पे मैंने आपको बता दिया, कोई एडवाइज़र है, कुछ भी है, तो क्या करना है? पहले नेटवर्किंग करनी है। जब इनिशियली पैसा आ जाता है, उसके बाद आपको इन सारी चीज़ों पे डालना है। आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है, आपको ट्रस्टेड एडवाइज़र बनना है। डू नॉट बिकम अ सेल्समैन, बिकम अ ट्रस्टेड एडवाइज़र। जब आप एडवाइज़र बनोगे तो सामने वाला बंदा आपकी एडवाइस लेना चाहेगा, और उस एडवाइस देते देते वक्त आप सटल वे में प्रोडक्ट भी अपना पिच कर सकते हो। यहाँ से अब आता है पर्सनल ब्रांडिंग। हाँ, कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे की जाए, लोगों को सब्जेक्ट मालूम नहीं है। जबकि हर कंपनी के पीछे, हर प्रोडक्ट के पीछे एक फेस होता है, और वो ह्यूमन होता है। कितना भी एआई आ जाए, कितने भी बढ़िया प्रोडक्ट बना लो, लेकिन अगर उसके पीछे एक फेस है, वो फेस रतन टाटा है, चाहे महिंद्रा, आनंद महिंद्रा, या नारायण मूर्ति है इन्फोसिस के पीछे, ये सब नाम है ना। लाखों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लाखों कंपनियां हैं, लेकिन ये कुछ नाम 10, 20, 50 हमको क्यों मालूम है? बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल ब्रांड। हम उनसे मिले नहीं हैं, लेकिन हम सब जानते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें लोग जो ये सुन रहे हैं? तो देखो, आज जो आपने अभी एक अच्छी चीज़ बोली ना कि हर जगह इंसान है, ह्यूमन है। हाँ। तो सर, आज कोई भी कंपनी आगे बढ़ी है, उसके पीछे सच में इंसान ही है। अब एक चीज़ ये है कि या तो वो कंपनी का खुद का फाउंडर है, या वो कोई और इंसान है। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारी कंपनियों में अमिताभ बच्चन एज अ ब्रांड एम्बेसडर बना, सचिन है। प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल, वो प्रोडक्ट की वजह से नहीं बिक रहा, वो अमिताभ बच्चन की वजह से बिक रहा है। सो ईदर यू बिकम योर कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर, या फिर आप किसी और को बनाओगे। तो आपके पास अगर बहुत पैसा है, आप बड़ी कंपनी, कोको कोला जैसी ऐसी कंपनी फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं यार कोको कोला का कहाँ है पर्सनल ब्रांड। मैं कहा कोको कोला जाने कितने लोगों को हायर करता है एज अ पर्सनल ब्रांड कि आप हमारी कंपनी को प्रमोट करो। तो अगर आपकी कंपनी के पास उतना फंड है तो मैं कहता हूँ करो, बट अगर फंड नहीं है तो खुद के ऊपर काम करना और खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना इज़ द बेस्ट वे एंड द ईजिएस्ट वे एंड द फास्टेस्ट वे। अगर आपको वो करना है तो वो करो, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वे वो है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना हर एक पर्सन के लिए ज़रूरी है इफ़ दे वांट टू गेट आउट ऑफ द कमोडिटी मार्केट। रीज़न बिकॉज हर एक आदमी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बट आदमी यूनिक है। आप यूनिक हो, मैं यूनिक हूँ, हर एक इंसान आदमी यूनिक है, और पीपल वुड लव टू वर्क विद पीपल दे लाइक, जो आप ही कहते हैं, राइट। तो हमेशा पर्सनल ब्रांडिंग काम करती है। अब करे कैसे? 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन एक ही देता हूँ ऑप्शन, कि पहली चीज़ आप डिफाइन करो। पहले डिफाइन कर देता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग होता क्या है। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है? पर्सनल ब्रांडिंग ये होता है कि आपका कस्टमर आपके बारे में क्या सोच रहा है, या फिर दूसरी चीज़ गूगल आपके बारे में क्या बोल रहा है। बहुत सारे लोग पर्सनल ब्रांडिंग से पीछे डर भागते हैं, मतलब दूर भागते हैं। रीज़न बिकॉज वो सोचते हैं यार पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब बहुत मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फेमस बनना पड़ेगा, मेरे को धमकियाँ आने लग जाएंगी। आई मेट वन जेंटलमैन, ही सेड कि दुर्वेश मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे इसलिए फोकस नहीं करना चाहता बिकॉज धमकियाँ आने लग जाएंगी। हाँ, डरते लोग, अननेसेसरी फियर। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अरे ये सब दिमाग में होता भी होगा, मैं कहता हूँ, बट 90% ऐसा केस में नहीं होता। आज एलॉन मस्क को धमकियाँ आती होंगी क्या कि मैं आपको रातों रात मार दूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा। नो, इफ़ यू आर डूइंग द गुड वर्क, कभी नहीं होगा। आप अच्छा काम करोगे तब। तो पहली चीज़ आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। दूसरी चीज़ करनी कैसे? एक निश क्लैरिटी, कि आपको किस इमेज से या किस परसेप्शन से जाना जाए। लेट्स सपोज मैं मार्केटिंग एज अ मार्केटर जाना चाहता हूँ, तो मेरी सारी चीज़ें एज अ मार्केटर ही जाएंगी। आज सोशल मीडिया पे, आज मेरे लिंक्डइन पे, आज मेरा जो कंटेंट है, आज मेरा जो गूगल प्रेजेंस है, वो सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड जानी चाहिए, सो दैट अगर कोई आपका कस्टमर या अगर कोई आपका पर्सन आपको देखता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसके दिमाग में एक छवि जानी चाहिए कि वो अच्छा, वो ये पर्सन है।
राइट। सो एज अ फॉर एग्जांपल, आपका एग्जांपल, आपने हर जगह बिजनेस कोच लिखा हुआ है, आप कंटेंट डालते हैं बिजनेस से रिलेटेड, बातें करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, आपके प्रोग्राम चलते हैं बिजनेस से रिलेटेड। सो आपको एक निश पकड़नी होगी कि मैं किस निश में जाना चाहता हूँ। तो वो चाहने के लिए आपको एक काम ये करना है कि निश डिफाइन करनी। दूसरी चीज़, उससे रिलेटेड चीज़ें डालो। अब चीज़ें किस तरीके से डाल सकते हो, देखो 3 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। एक है सर एजुकेशन, ईदर यू एजुकेट पीपल, एजुकेट विद योर कंटेंट, अच्छा उनको वैल्यू दो, ट्रांसफॉर्म करो। दूसरी चीज़ है इन्फॉर्म पीपल, वो इन्फॉर्म कैसे होगा, बाय टेलिंग यू फैक्ट एंड फिगर कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। तीसरी चीज़ है एंटरटेन पीपल, ठीक है। लेट्स सपोज आप एक एजुकेटर हैं, एलॉन मस्क इज़ एन एंटरटेनर, ही डज नॉट एजुकेट्स, बस ही एंटरटेन्स। आज वो ट्विटर खराब हुआ, बिका तो सिंक लेके चला गया, है ना, टेस्ला का वो फोड़ दिया, राइट। सो ही इज एन एंटरटेनर। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बिल्ड अ बिजनेस अराउंड इट, राइट। सो यू नीड टू डिफाइन योर पोजिशनिंग कि मैं क्या एजुकेट करना चाहता हूँ या मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोग देखोगे जो सिर्फ बातें कर रहे हैं, देयर पर्सनल ब्रांड, है ना, उनकी इमेज है वो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, पुनीत को ही देख लो, एक पुनीत सुपरस्टार करके, इन्फॉर्म जाने कितना कंटेंट डाल रहे हैं, राइट। सो वो उनका ब्रांड इमेज है। तीसरी चीज़ इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन। तो तीसरा एंटरटेनर आप बन सकते हो। तो ये 3 माध्यम होते हैं जिससे आपको अपनी जनता को ये कंटेंट डिलीवर करना है। जो कंटेंट आप डिलीवर करोगे अकॉर्डिंगली आपकी ब्रांड इमेज बनेगी और यही पर्सनल ब्रांड आपका बन जाता है। बहुत सिंपल है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक बिजनेसमैन, एक लॉयर, एक सीए, एक डॉक्टर। बिजनेसमैन तो कुछ भी कह सकता है, ऐड भी चला सकता है, किसी को भी हायर कर सकता है, मेरी ऐड चला दे यार। हाँ, ऐड से भी धंधा आता है, लीड आता आती है, है हाँ, फेसबुक, गूगल से, सही बात है। उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। पर्सनल ब्रांड नाम ही करोगे, मुझे नहीं करना है पर्सनल ब्रांड, सही बात है। भाई मैं 1 लाख रुपए का बजट है, मेरी ऐड चला दे, लीड आ जाएंगी, मैं वही कर लूँगा, मुझे नहीं करना है। अब ये 3 कैटेगरी जो बताई, इनको ऐड करना अलाउड नहीं है। हाँ। इनका तो पूरा काम ही पर्सनल ब्रांड पे डिपेंड है। और चौथी चीज़ जो आज 0 से शुरू कर रहा है, उसको अब लगा कि मुझे जो भी करूँगा लेकिन मुझे एक ब्रांड बनना है, पर्सनल ब्रांड। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, किस प्लेटफॉर्म पे जाए, क्या क्या करे, थोड़ा सा ये नॉलेज भी दे दो। ठीक है, तो इसको स्टेप्स में मैं बांट पाऊंगा कि नहीं वो नहीं पता, बट मैं आपको एग्जैक्टली टिप देता हूँ कि करना क्या है। देखो पहली चीज़ सर, टीचर बनने से आपको किसी ने मना नहीं किया, राइट। कोई लॉ या कोई ऐसा चीज़ नहीं है, भले ही आप एडवर्टाइज करने से मना किया है, बट क्या किसी को टीचर बनने से मना किया है? नहीं। हर एक आदमी कुछ ना कुछ सिखा सकता है ना। तो आप ये देखो कि आपकी ऑडियंस फॉर एग्जांपल जो है, उनकी पेन पॉइंट क्या है। लेट्स सपोज सीए फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारे बिजनेसमैन की प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल कि उनका कोई नोटिस ना आ जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कैश फ्लो ही ले लो, कैश फ्लो ले लो, कंप्लायंसेस ले लो। इतना बड़ा कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, पता ही नहीं लोगों को। 99% दे वांट टू फोकस ओनली ऑन बिजनेस, उनको चाहिए नहीं ये झंझट। तो क्या आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बाय मतलब इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में? क्या आप उनको न्यूज़लेटर भेज सकते हो? क्या आप उनको पर्सनल कंसल्ट कर सकते हो? क्या आप ऐसी क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वो बता दो। क्या लिंक्डइन करना चाहिए, फेसबुक करना चाहिए, ईमेल भेजना चाहिए, तो या यूट्यूब पे वीडियो बनाने चाहिए? पहली चीज़, आपको ऐसा कंटेंट प्रिपेयर करना है जो लोगों को हेल्प करे आपकी फील्ड में। लेट्स सपोज आप अगर बिजनेस ओनर हो तो उनको आपको देखना है कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम है और क्या मैं अपने एजुकेशन से इनको हेल्प कर सकता हूँ। पहली चीज़ आपको ये डिफाइन करना है। दूसरी चीज़, आपको कंटेंट क्रिएट करना है। प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता। आप इनिशियली इंस्टाग्राम पे भी जाओ, बट यू नीड टू फिगर इट आउट कि इंस्टाग्राम पे क्या चलेगा। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे हो सकता है आपको 30 सेकंड में, 40 सेकंड में आपको कुछ ऐसा बताना हो। जैसे एक लॉयर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ के बारे में बात करते हैं कि भाई अगर ऐसा लॉ, आप अगर कहीं फंसे हो, फॉर एग्जांपल मान लो सड़कों में चलते हुए आपको किसी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, तो एक उसने बताया कि कोई भी सब इंस्पेक्टर से नीचे लेवल का जो आदमी है वो आपका लाइसेंस नहीं मांग सकता। नाउ ही इज़ इन्फॉर्मिंग बाय क्रिएटिंग दीज वीडियोज़, राइट। सो आप एजुकेट करो, इन्फॉर्म करो। इंस्टाग्राम पे क्या बनता है वो आप डिसाइड करो। लिंक्डइन पर रिटन फॉर्मेट में बन सकता है, तो लिंक्डइन में आप रिटन लिखो, एक ब्लॉग टाइप लिखो, 400 वर्ड, 200 वर्ड, 300 वर्ड का, जितने वर्ड का है वो लिखो। यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस चलती हैं, तो लॉन्ग वीडियोस की केस स्टडी बनाओ, है ना। तो किसी भी माध्यम से, ये आप एक्सपर्ट हो, मैं मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, सर बिजनेस का एक्सपर्ट है, सो वी कैन डिफाइन कि हमें क्या करना चाहिए। आपको डिफाइन करना है कि आप क्या एजुकेशन बेस्ट दे सकते हो, वो कंटेंट बनाना है। वो कंटेंट आपको बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वही ऑडियंस अट्रैक्ट होगी और आपके पास आज नहीं तो कल आएगी और आप उस फील्ड में मिनी सेलिब्रिटी बन जाओगे।
मैं इसको बोलता हूँ कि हर एक इंडस्ट्री में आपको मिनी सेलिब्रिटी बनना है। अगर आप लॉयर हो तो लॉयर की फील्ड में आप मिनी सेलिब्रिटी बन जाओ, सो दैट लोग आपके पास सेल्फी खिंचाने आए। वो सेल्फ बनोगे कैसे? जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे। आप लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरिंग करते हो एग्जांपल, तो क्या उस मैन्युफैक्चरिंग में आप ऐसा कंटेंट दे सकते हो जो बाकी के मैन्युफैक्चरर्स नहीं दे रहे? अगर आप दे रहे हो तो आप उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी बन जाओगे। तो ऐसे ही अपनी फील्ड डिसाइड करो, कंटेंट डालो एंड यू विल बिकम मिनी सेलिब्रिटी इन योर फील्ड। तो अब आते हैं इस पे कि कंटेंट। अब कंटेंट की जर्नी, जब हम याद है ऑफिस में बैठे थे, तुमने कहा सर इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ, रेगुलर कंसिस्टेंट। तो आज 2 मिलियन प्लस फॉलोअर है, 2.1 यूट्यूब पे मिलियन हो गए हैं। तो कंटेंट के बारे में थोड़ी गाइडेंस दे दो, क्योंकि कंटेंट एक बहुत बड़ा गेम, बढ़ती हुई फील्ड है, आग लग रही है चारों तरफ, बच्चे बच्चे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। तो वो कैसे लोगों को क्रैक करना चाहिए जो आज फ्रेश है या कॉलेज में ही है? तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। ये तो कंटेंट तो ऐसी चीज़ है, फ़ोन और आपका आइडिया घर से ही बैठ के कर लो, एडिटिंग सीख लो, फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई अपलोडिंग में लगता नहीं है, कुछ नहीं लगता। एंड ये करोड़ों रुपए का खेल हो गया। करेक्ट, सही बात है। प्लेटफॉर्म भी पैसा देते हैं, ब्रांड भी पैसा देते हैं, और आप अपना प्रोडक्ट भी बेच सकते हो उसको यूज़ करके। थोड़ा सा उसके बारे में बताओ लोगों को। ठीक है, तो पहली देखो, बिगनर फॉर एग्जांपल जो स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको मैं कहता हूँ ज़्यादा दिमागी मत लगाओ। आप भी रिलेट करोगे इस चीज़ से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत पहले दिन से ही एफर्ट डालना चालू कर देते हैं कि ऐसी वीडियो होगी, ये होगी, ये बनना चाहिए होगा, या मैं ठीक नहीं दिखता, मैं मोटा होगा, काला होगा। मैं कहता हूँ कुछ मत सोचो। पहली चीज़ आप करो वो ये कि अपनी फील्ड में देखो, आप जो भी बनाना चाहते हो, आज दुनिया में कोई ना कोई वो कर रहा है। आज सर इंडिया में कोई इनोवेशन नहीं होता। लोग कहते हैं कि मैं इनोवेट करूंगा, मैं अगर नहीं, कुछ नहीं होता, सब कॉपी है। हो सकता है ऐसा कॉपी हो जो आपको पता नहीं चल रहा है, बट कोई कर रहा होगा 100%, राइट। सो क्योंकि हमारा ब्रेन या फिर हमारी थॉट प्रोसेस बनती कहाँ है? आसपास के कंटेंट से ना। तो जो हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं वैसी थॉट प्रोसेस बनता है। तो पहली चीज़ आपको करनी है भैया, स्टार्ट कॉपिंग अदर्स। आपकी फील्ड का बादशाह देखो कि यार ये बादशाह है, और उसको कॉपी करना चालू कर दो। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ऑब्जर्व कर लेना, हर एक पर्सन किसी ना किसी पर्सन को कॉपी कर रहा है। बड़े बड़े एक्टरों ने किया, बड़े बड़े एक्टर्स ने किया। जैसे हमारे इंडस्ट्री के बादशाह होते थे दिलीप कुमार, हाँ, आने वाली कई पीढ़ियों ने, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं उनके डायलॉग डिलीवरी और झलक दिखती थी। इन्फ्लुएंस होता है ना, इन्फ्लुएंस हर एक का एक आइडियल होता है। करेक्ट। आज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को फॉलो करेगा, उससे सीखेगा, उसको कॉपी करेगा। करेक्ट। तो एक्टरों को कॉपी करते, तो कंटेंट क्रिएटर शुड कॉपी कंटेंट क्रिएटर्स। Right. तो जो भी आपकी फील्ड का बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, आप उसको कॉपी करने लग जाओ। मैं कहता हूँ एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी बनाओ, है ना, बट नीचे छोटा सा क्रेडिट लिख दो अगर लिखना चाहते हो तो, इंस्पायर्ड बाय दिस। नहीं तो आपका स्टाइल तो अलग है ना। हो सकता है आप कंटेंट कॉपी कर सकते हो, बट आपकी डायलॉग डिलीवरी तो अलग है। आप डायलॉग भी चेंज कर दो, डायलॉग भी चेंज कर दो, तरीका तो चेंज कर दो, कुछ नहीं, आपका टोन तो अलग है। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। तो पहली चीज़ आपको कॉपी करना स्टार्ट कर दो बिना सोचे, और कंसिस्टेंसी बनाओ। बस कॉपी करो, कंसिस्टेंसी बनाओ। आप अपने आप कुछ चीज़ें आपको पता चलने लग जाएगी कि यार ये काम नहीं करना, नाउ आई नीड टू इनोवेट। अच्छा ये काम नहीं कर रहा तो नाउ यू नीड टू इनोवेट। आपकी जर्नी देखो सर, हम कैसे ऐसे फ़ोन बनाते थे उस समय वीडियो, बट कहाँ धीरे धीरे इनोवेशन चलता रहा, एंड आज 2 मिलियन पहुंच गया। तो आई थिंक द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज स्टार्ट कॉपिंग अदर्स। आप बाकी कुछ मत सोचो, स्टार्ट करोगे, उसके बाद ये सारी स्ट्रेटजीज़ वाले खेल, बाकी सारे खेल विद टाइम आती जाती हैं, एंड यू बिकम एक्सपर्ट धीरे धीरे करके। एक्सपर्ट भी नहीं कहूँगा, आई विल से प्रैक्टिशनर, और आप अच्छे पर्सन बन जाते हो, आप इवॉल्व हो जाते हो। एक्सपर्ट कोई नहीं होता, सब प्रैक्टिशनर ही होते हैं। हर एक 2 मिलियन, फॉर एग्जांपल आपके 2 मिलियन है, नाउ वी आर टारगेटिंग 5 मिलियन 10 मिलियन, है ना। तो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट, आई गेस। एक बात तुमने बड़ी आसानी से कह दी, जो मैं तो बहुत लोग को कोच करता हूँ, बहुतों को मिलता हूँ, और लोग लाखों रुपए भी मुझे दे के वो अचीव नहीं कर पाते। तुम बातों बातों में कह गए, वो वर्ड है कंसिस्टेंसी। वो मिसिंग है लोगों में। और कंटेंट क्रिएशन या बिजनेस में या स्किल सीखने में कंसिस्टेंसी का क्या रोल है? सर बहुत बड़ा रोल है ये। मतलब मैंने अलग अलग जगह पर ये इम्प्लीमेंट किया है, अब मैं ज़्यादा कंटेंट पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो आई गेस कंसिस्टेंसी का इतना बड़ा रोल है कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आप एग्जांपल सारे लोग देखते हैं, सब लोगों ने देखा ही होगा कि एक पत्थर को अगर बूंद बूंद पानी गिराया जाए फॉर एग्जांपल, तो वो पत्थर भी टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। तो दैट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको हर एक चीज़ उस फील्ड में करते रहनी है जो आप करना चाहते हो, बट इट शुड बी सराउंडेड अराउंड दिस। लेट्स सपोज आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है फॉर एग्जांपल, तो क्या आप वैसा सर्कल ला सकते हो? क्या आप ऐसे लोगों के साथ घूम फिर सकते हो? क्या आप ऐसे कंटेंट बना सकते हो, दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हो? कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ उस फील्ड में करते रहो। जब करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो माइंडसेट आपका बना रहता है। तो जब माइंडसेट एक डायरेक्शन में चलता है तो आज नहीं तो कल हो ही जाता है वो
100% होना है, बट आपको लगे रहना है। तो वो कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है, इसके बिना कुछ नहीं होता। एंड एवरीवन मस्ट फॉलो कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। अच्छा, अब ये बताओ, तुम मार्केटियर तो बन गए हो, क्लाइंट भी तुम्हारे पास लाइन लग के आ रहे हैं, टाइम वाइम है नए क्लाइंट लेने का जो ये देख रहे हैं और कह जी हमें दुर्वेश जी से मार्केटिंग करानी है DY से? सर मैंने अभी पूरा भरे हुए हो। सर मैंने एक बुक लिखी है, सेल्स ओवरफ्लो। हाँ, ठीक है, तो मैं सच में जितनी मैं इसका मकसद मेरा ये है, अब ऐसा नहीं है कि हम एकदम से बिलियनर बन जाए, नहीं। इसका मतलब ये है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है हैंडल करने की, आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, है ना, आप इन डिमांड हो, ओवरफ्लो हो। तो वो मैंने बुक लिखी है, तो आई गेस वो मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ कि मेरी जितनी कैपेसिटी होती है मैं उतने ही क्लाइंट्स ले पाता हूँ। तो अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं धीरे धीरे कैपेसिटी बनाता हूँ और फिर क्लाइंट्स को लेता हूँ, बिकॉज आई नो कि वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन टेक क्लाइंट्स। तो अभी सेल्स ओवरफ्लो चल रहा तो है। सेल्स ओवरफ्लो चल रहा है। तो भी फिर भी मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, गेट इन टच विद हिम, इनके वीडियो देखिए, इनके पॉडकास्ट देखिए। आज यहाँ से आपको बहुत सारी लर्निंग मिली है, उनसे ही बहुत सारी लर्निंग मिली है, मिलेगी आपको। और फिर कहीं ज़िंदगी में ज़रूरत हो और इनके पास कैपेसिटी हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम। और लास्ट DY साहब, DY साहब कहूँगा, 25 के हो गए ना अभी? जी। तो भाई शादी वादी कब कर रहे हो? बहुत सारे हो सकता है फीमेल भी देख रही हो, देखेंगे इतनी स्मार्ट बंदा बैठा है, कमा भी अच्छा रहा है, और कहीं कमेंट में लिखने न लग जाए कुछ, तो उनके लिए क्या संदेश है भाई? आई एम बुक्ड। अच्छा, यू आर बुक्ड एंड कुक्ड। तो स्कोप खत्म है, तो ये लड़के की अब शादी भी होने वाली है। तो आगे एस्पिरेशन क्या है अगले 5 साल में, 2030 तक? आज जमाना तुमको पता है, मैं सिखाता हूँ कि जो करना है 5 साल में कर सकते हो। वो स्टेप बाय स्टेप, लीनियर और स्लो चलने का टाइम गया। वो हमारा टाइम होता था 17 साल 20 साल। अब 5 साल में तुम कुछ भी बन सकते हो। मैं तो कहता हूँ सब बिलियनियर बने, तुम्हें पता ही है। तुम्हारी क्या एस्पिरेशन है 5 साल 2030 तक, क्या करना चाहते हो? जब मैं आपके पास आया था फॉर एग्जांपल, तो मैं कमाना तो चाहता था, सब चीज़ें करना चाहता था, बट वही कहते हैं ना, क्लैरिटी ऑफ विजन, कि भाई होगा क्या ये सब करके, वो मेरे को उस समय नहीं था। ये आपके साथ जुड़ के मेरे को पता चला कि कंपनी में ऐसा कुछ हो सकता है और IPO ले जा सकते हैं। एंड क्योंकि आपने IPO 1995 में आया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो मेरा तो ये विज़न है फॉर एग्जांपल कि मैं वो कंपनी को उस लेवल पे लेके जाऊँ कि भाई हमारा IPO आए बस। तो वो IPO इज़ माई बेंचमार्क कि भाई IPO लाना है, अपने इन्वेस्टर्स या अपने जो लोग हैं उन सब की वेल्थ क्रिएट करनी है और ख़ुद भी फ्री होना है। सो दैट इज़ माई बेंचमार्क कि मैं खुद एक अच्छा मार्केटर, और जितना अच्छा मार्केटर बन सकता हूँ वो मार्केटर बनूँ, जितना लर्निंग कर सकता हूँ मैं करूँगा। आई एम कंटिन्यूसली लर्निंग, रीडिंग बुक्स, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो आई वांट टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्केटर इन इंडिया एटलीस्ट, कि मैं इंडिया में तो अच्छा मार्केटर जाना चाहूँ, कि मैं किसी भी कंपनी को फॉर एग्जांपल पकड़ूँ तो मेरे को पता है कि यार मैं इसका टीम हैंडल नहीं कर सकता, मैं इसका ऑपरेशन नहीं देख सकता, मैं इसका बाकी कुछ नहीं देख सकता, बट मैं सिर्फ मार्केटिंग तो क्रैक करा सकता हूँ। तो सिर्फ मेरे को मार्केटिंग क्रैक, मैं किसी को भी बिजनेस पकड़ूँ फॉर एग्जाम्पल तो उसकी मार्केटिंग क्रैक करा दूँ। और दूसरा, अपनी कंपनी में जो PR और मार्केटिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसमें हम टॉप पे पहुँच जाएँ और कंपनी का IPO ले आएँ। तुम कहीं ना एक पटाखा छोड़ जाते हो कुछ ना कुछ, फिर मुझे लगता है ये भी पूछ लो। तो मैं फ्री हो जाओ। फ्री कैसे होता है आदमी, और तुम कैसे फ्री होगे? क्योंकि ये तो जिंदगी गधा मजदूरी करे जा रहे लोग, करे जा रहे। फ्री सर लाइफ में वैसे तो देखो, मैं फ्री होना नहीं चाहता। ये आपसे सीखा है, मैं ये अपने पापा को भी बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल पापा कहते हैं मेरे रिटायरमेंट का नहीं, मैं कहा सुरेश सर को देखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी फ्री तो वैसे नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट जो हम मनी की रेस में दौड़ रहे हैं, हाँ। वो मनी की रेस से हम बाहर निकल जाएं। एंड वी शुड वर्क मोर फॉर अ कॉज एंड फॉर अ पर्पस। तो वो पर्पस वाली कॉज में मैं आना चाहता हूँ कि एक बार हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, सारा कुछ वेल्थ बन जाए, पैसा बन जाए। सो देन वी शुड बी फ्री टू डू मोर वर्क। हम चैरिटी करें, हम अच्छा काम करें। सो वट एवर वी वॉन्ट टू डू, हमारा दिल से जो हमें करने का मन करे वो हम करें विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो दैट इज़ वॉट फ्रीडम मीन्स फॉर मी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ सोता रहूँगा या रेस्ट करता रहूँगा। इट मीन्स इट अलाउज मी टू डू वर्क वट एवर आई वॉन्ट, और पैसे के लिए नहीं करना, और पैसे के लिए करना सुबह इसलिए नहीं उठना कि कमाने जाना, करेक्ट, बिल भरने हैं। करेक्ट। तो आपने एक बार हमारी चर्चा में एक बात हुई थी कि एक होता है पैसा कमाना, दूसरा होता है बनाना। हाँ। तो हम अभी कमाने वाली रेस में हैं, तो कमाने के बाद पैसा बनाना वाली रेस में आ जाए तो तब मुझे लगता है वो फ्रीडम आती है। और फ्रीडम के लिए मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ, वर्क इफ यू वांट टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू। करेक्ट, तो वो अचीव करना चाहते हैं। यस। सो दोस्तों, ये था DY, छोटी सी उम्र बड़े बड़े काम। मैं इसको कभी कभी बड़ा रिचार्ज छोटा रिचार्ज ऐसा ही बोलता रहता हूँ। तो हमारा बहुत आपस में अलग एक रिलेशनशिप है। लेकिन आपको ये एपिसोड कैसा लगा
बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारी इंस्पिरेशन है इसमें। और किस तरह के और एक्सपर्ट्स को हम अपने शो में लाएं जहाँ से आपको वैल्यू मिले इस चैनल से, और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला, इंस्पिरेशन और स्किल्स हर चीज़ मिले। थैंक यू।